बेटा पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन, पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस मैंने करा दिया आप लोगों को, ठीक है। बेटा बात करें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बेटा ए लालू सर नीचे क्यों है। बेटे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, ये भी हो गए। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, यानी किसी सिस्टम में अगर 3 पॉइंट है और इन 3 पॉइंट पे इन्फिनिटी से चार्ज लेके आ रहे हैं और तीनों चार्ज में कितना वर्क डन करना पड़ा वो देखेंगे। और वो वर्क डन जो है उसी सिस्टम में एनर्जी के तौर पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टोर। और उसी एनर्जी को क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर 3 चार्ज की बात कर रहे हैं तो 3 चार्ज की एनर्जी, 2 की बात करेंगे तो 2 की एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस करा दिए गए, 3 चार्ज भी करा दिए, एक्सियल इक्वेटोरियल पे भी करा दिया, एक्सिस पे भी करा दिया। अच्छा, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स बतला दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन? यानी जिस भी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। यानी डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। और E इज इक्वल टू वी बाई आर भी होता है, एक पढ़ा है ना आप लोगों ने, एक E इज इक्वल टू वी बाई आर भी होता है, एक E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स भी होता है। व्हाट इज डी एक्स? बेटा व्हाट इज द डी वी? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ये सारी चीजें थी। बहरहाल कैपेसिटेंस की बेसिक क्लास का इंट्रोडक्शन हमने दे दिया आप लोगों को कि कैपेसिटर होता क्या है। बड़ा किस चीज को स्टोर करता है, चार्ज को, यानी वो भी बतला दिया है। अब जो बच्चे पहली क्लास में नहीं आए थे कैपेसिटर की, उनको बता दूं, मैं पढ़ाऊंगा नहीं कैपेसिटर, मैंने बोला था उसी दिन। तो उसकी यूट्यूब पे पहले से वीडियो है, अगर कोई देखना चाहे तो देख ले, वही देखे जिसने लाइव क्लास नहीं ली है। और जिसने लाइव क्लास देख ली तो समय बर्बाद ना करे, वो अपना आगे का पढ़ ले। क्लियर है क्या? एक बात, अच्छा कैपेसिटेंस सीरीज का, कैपेसिटेंस फॉर्मूला का, पैरेलल का, वो दोनों करा दिए, वो दोनों करा दिए। यानी कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन और कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों के फॉर्म में क्या होते हैं, दोनों बतला दिए। यानी मैं सिर्फ नोट बताऊंगा और बेसिक बताऊंगा उस क्लास का हल्का सा, और आज दूसरी क्लास की डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी कैसे कैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे, उनकी कैपेसिटी कितनी होती है, कंडक्टिंग स्लैब की होती है। अच्छा बताइए, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0। कितनी होती है, 0। तो वही जो पहली क्लास में पढ़ाया था उसी पे नोट डालो सबसे पहले, तो जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, पहली क्लास में। बड़े कैपेसिटेंस की पहली क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को। ऊपर देखें, बड़े पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, 2 प्लेट होती है, क्या होती है, प्लेट। बड़े पहली प्लेट और एक है दूसरी। मान लीजिए पीछे से क्या है, सोर्स लगा दिया, क्या लगा दिया, सोर्स। बड़े पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। ये नेगेटिव इधर आके जुड़ा होगा। बताओ इस वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। बड़े इस वाली प्लेट पे क्या आएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव आ गया। ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बताओ यहां से V की बात करें, जितना ज्यादा V होगा उतना ज्यादा इसके अंदर चार्ज होगा। यानी कैपेसिटर इट इज अ डिवाइस विच यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। चार्ज को स्टोर करता है ना भैया, हाँ ना बोल भैया। तो यहां पे हमने क्या देखा था कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, यानी जितना ज्यादा V उतना ज्यादा चार्ज। बड़ा इसे हटाया था, इक्वल में C आया था, क्या आया था, C। व्हाट इज C? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटेंस? कैपेसिटी। यानी एक कैपेसिटर चार्ज को कितना स्टोर कर सकता है, उसकी औकात कितनी है, उसके बारे में बतला दिया था। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बहरहाल कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट मींस वो नहीं है कि कोई नंबर होता है कि फिक्स है तो फिक्स ही रहेगा। यानी जिस भी कैपेसिटर का जो भी नंबर होगा वो उसके लिए फिक्स है। अलग अलग कैपेसिटर का अलग अलग नंबर हो सकता है, पर जो भी उसका है वो उसके लिए फिक्स होगा, वो कांस्टेंट होगा। क्लियर? इसके आगे क्या है, कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन और कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लीजिए एक कैपेसिटर ये रहा, बड़े एक घेरा, एक घेरा, इसका नाम क्या है, C1, C2 और C3। बताओ 1/CS इज इक्वल टू 1/C1, 1/C3। अगर मान लीजिए यही कैपेसिटर किसमें लगे हो, पैरेलल में, बड़े बीच में फॉर्मूला क्या आएगा, ये मान लीजिए 3 कैपेसिटर, इसका नाम C1 है, इसका नाम C2, इसका नाम क्या है, C3। बताओ बेटा CP इज इक्वल टू में C1 प्लस C2 प्लस में C3, ये ने पढ़ा दिया है। यानी 10th क्लास में जो रेजिस्टेंस है उसको उल्टा कर दो। अच्छा एक और नोट बताओ अलग से, ये बताएं E इज इक्वल टू V बाई आर पढ़ा आप लोगों ने बेटा? व्हाट इज आर? डिस्टेंस होती है, नॉट रेडियस। क्या होती है? डिस्टेंस। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
V बाई डी, डी भी डिस्टेंस है, V बाई एल भी लिख सकते हैं, वो भी लेंथ है, डिस्टेंस है। तो E इज इक्वल टू V बाई आर, V बाई डी, V बाई एल, कुछ भी लिखो आपकी मर्जी। अगर यहां से V की वैल्यू निकालें, मान लो यहां लिख देते हैं बेटा E इज इक्वल टू में V बाई डी, तो V कितना आएगा ई डी। अरे हाँ ना बोल भैया, ये बेसिक बुनियादी बातें हैं जो उस दिन क्लास में करी थी हम लोगों ने। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, आ गया होगा। ये नोट नंबर पहला है, नोट नंबर पहला। तो ये सारी चीजें लपेट लो ताकि आपको पता लग जाए पहली क्लास में क्या लगा था। लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज है ये। ये बताइए आप लोगों ने, बेटा आवाज नहीं, बेटा चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था आप लोगों ने? जब चैप्टर 1 पढ़ा था तो आप लोगों ने देखा होगा एक प्लेट यहाँ होगी, एक प्लेट यहाँ होगी। बेटा मान लो इस पे भी चार्ज और इस पे भी क्या है, चार्ज है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीच में भी निकाली थी, बगल वाले रीजन में भी निकाली थी, और इधर वाले रीजन में भी निकाली थी, यानी करी थी ना डेरिवेशन हमने। तो आपको चीज आनी चाहिए, कैपेसिटर के अंदर भी अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे, सिलेंड्रिकल भी होता है, स्फेरिकल भी होता है। एक यहाँ प्लेट होती है, एक प्लेट यहाँ होती है, दोनों पैरेलल होती है। क्या होती है? पैरेलल। उसका हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो दो प्लेट है, दोनों पे चार्ज हो सकते हैं, एक पे प्लस तो एक पे माइनस, दोनों पे चार्ज है। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ना भैया, होगी या नहीं होगी? होगी। कितनी होगी कोई बता सकते हैं पूरी क्लास में? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जीरो तो कंडक्टर के अंदर होती है ना भैया। तो बेटा एक नोट नंबर सेकंड डालो, नोट नंबर सेकंड। थर्ड है तो थर्ड डाल दो बेटा। नोट नंबर तीसरा, नोट नंबर तीसरा ये बेटा ध्यान से सुने। नोट नंबर तीसरा, नोट थर्ड ये कि मान लीजिए यहां पे एक प्लेट है बेटा, ये भी क्या है? एक प्लेट है, इसमें प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है? प्लस। नजरे ऊपर बेटा सिर्फ, बेटा इस पे क्या है? माइनस। इतना आ गया। ये पहली प्लेट है और ये क्या है? दूसरी प्लेट है। मान लीजिए दोनों के बीच का सेपरेशन डी है। कितना है? डी। इसका एरिया ए, इसका एरिया कितना है? ए। इतना मान लिया। अब बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखनी है दोनों प्लेट की वजह से। बताओ इससे तो इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलेंगी ना, हमें तो इस वाले रीजन में देखनी है। तो पहली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी क्या? आराम से सोचो। बताओ इसकी बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक लाइन्स आ रही होंगी, नेगेटिव है, तो इस रीजन में देखनी है हमें। तो अंदर ही आएंगे भाई सेकंड वाले पे। दोनों की डायरेक्शन सेम या अलग? सेम है। तो ई नेट जो आएगा वो क्या आएगा? E1 प्लस में E2। ये बेसिक बात है। और एक सीट की वजह से, क्या बोला? एक सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सीट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज मान लो ये रहा, हाँ ना बोल भैया। तो यहाँ पे तो दो शीट है, बोल कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों की सिग्मा सेम है। ठीक है, बताओ कितना आएगा यहाँ पे? बेटा एलसीएम 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कितना आएगा? 2 सिग्मा, कैंसिल आउट, कितना आया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया? ई नेट। यानी जब दो सीट में अपोजिट चार्ज है, कैसा चार्ज है? अपोजिट, तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने बतला दिया था पहले ही। इसे लपेट लो, उठा लो, पटक लो, हलवा चाहिए। कल हमारी फैमिली सब इकट्ठे बैठे हुए थे हम लोग, तो ऐसे जब इकट्ठे बैठते तो बातें करते रहते, कुछ ना कुछ गप्पे सप्पे चलती है, तुम्हारे घर में भी चलती होंगी। तो हम लोग भी गप्पे ही मार रहे थे, तो एक बड़ी शिक्षादायक बात निकली। शिक्षादायक हो ना, व्हाट इज द मीनिंग शिक्षादायक? प्रेरणादायक। तो एक बात निकली वहां से, तो जो मैंने इस पर भी मारी थी छिप के, इस लड़की पे बोली थी कि किसी ने कहा था, अब याद नहीं है फैमिली में किसने कहा था, किसी ने तो कहा था, मैंने नहीं कहा था। तो मैं हर चीज क्या लगती है मैं ही कहता हूँ ऐसी चीजें। बेटा मैं तो बिल्कुल शांत रहता हूँ घर में, मैं बिल्कुल मैं सुनता हूँ। तो बात ये निकली थी, इंसान को अपने शब्द और अपने समय का इस्तेमाल बड़े ध्यान पूर्वक करना चाहिए। मैंने अभी बोला भी था इस लड़की को, अपने शब्द और अपने समय का इस्तेमाल बड़े ध्यान पूर्वक करना चाहिए। अब ये किस फैमिली ने बोली थी? अब हो सकता है क्या पता मैं नहीं बोली हो या फिर किसी और ने बोली है, समझ जाओ। आई मीन टू से बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है। बड़े आगे क्या? तो बड़े क्या है? बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स कितनी होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बताएं, ये सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है क्या?
सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया। तो एक नोट चौथा डालो, छोटा सा नोट नंबर चौथा, नोट नंबर फोर्थ। तू क्यों टक रही है? नोट नंबर फोर्थ, बेटा आवाज नहीं, ऊपर देखें। बड़े एक सी डियरी, बड़े एक सी डियरी, इस पे प्लस चार्ज दे दिया, इस पे क्या हो गया? माइनस माइनस। बताओ दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? पूरी सिग्मा बाई एप्सिलॉन, पूरी बताइए मैंने नेट निकाल के। अगर बात करें ई नेट जो है कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अब बेटा वी नो सिग्मा क्या होते हैं? चार्ज बाई एरिया। तो ये वैल्यू यहां डाल सकते हैं। तो ई कितना आएगा? ई नेट बड़े चार्ज आएगा डिवाइड में एरिया आएगा और क्या आएगा? एप्सिलॉन। एक बात है। अच्छा एक और चीज, मान लीजिए ये प्लस है ये माइनस है, तो बीच में कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस भी तो होगा, कुछ तो होगा, प्लस माइनस दिख रहा है। अगर हम बात करें, बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? डी। अगर पोटेंशियल निकालें तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है? ईडी। भाई कहां से आया? वी नो। बताओ ई इज इक्वल टू क्या होता है? वी बाई डी। तो वी इज इक्वल टू ई डी। व्हाट इज वी? पोटेंशियल डिफरेंस। बताओ ई कितना है? दोनों प्लेट के बीच की बात करिए, ये रही ई, यहां डाल दो, कितना आएगा? चार्ज बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और पीछे क्या है? डी है, ये वी। इसी प्रकार से आएगा। इसका कुछ काम नहीं है, बस समझना है इसे कि इस प्रकार से पोटेंशियल निकालेंगे, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इस प्रकार से सिग्मा निकाला जाता है। क्लियर है क्या? इसे लपेट लो, उसके बाद पहली डेरिवेशन स्टार्ट। लपेटो बेटे, आओ। हमारे बैच में कई सारे कलेक्टर बैठे हुए हैं। हाँ आजा बेटा आजा। जो होने वाले आईएएस अधिकारी हैं, अभी इनके कलेक्टर की पोस्ट होगी, एकदम पोस्टिंग होगी इनकी। 10 कारें चलेंगी पीछे, आगे पीछे चलेंगी, बीच में खुद चलेंगे। ये आपको ही कलेक्टर बनना है? वॉशरूम जा रहे हैं? जाओ भाई। इसे कलेक्टर बनना है बेटे। 10 कारें पीछे, 10 कारें आगे, बीच में कलेक्टर। वॉशरूम जाना है और भाग। आओ बेटा शांत बस। सुने तो बेटा हम बात कर रहे थे, दो पैरेलल प्लेट है, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कितना है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है बेटा? चार्ज बाई एरिया। अगर हमें ये सब क्वांटिटी पता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे, तो पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं उसके द्वारा। यानी पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट्स कितना होगा? ईडी, और ई की वैल्यू निकाल के डाल दो। अच्छा बताएं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मान लो एक प्लेट एरी एक प्लेट एरी। कैपेसिटर की चीज क्या करता है? करता क्या है कैपेसिटर? चार्ज को स्टोर। यानी यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, चार्ज को स्टोर कर रहा है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की औकात, ये कैपेसिटी कितनी है कुछ तो होगी, वो फॉर्मूला क्या होगा निकालना है। यानी कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज को कितना स्टोर कर पा रहा है, वो उसकी कैपेसिटी क्या वो निकालनी है। यानी सी निकालना है। क्या निकालना है? सी। उसके लिए ड्राइव एन एक्सप्रेशन कर रहा है। तो डालो बेटा टॉपिक का काम, नाम बेटा क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बड़े लिखे 2 नंबर का आते हैं सीबीएसई में। बड़े कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बड़े कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना चार्ज को स्टोर कर पा रहा है, उसकी कैपेसिटी क्या है वो देखनी है आप लोगों को। क्लियर बेटा? आइए ऊपर देखें बेटा। सबसे पहले काम कीजिए, 2 प्लेट बनाइए, एक प्लेट एरी एक प्लेट एरी। मान ली ऐसी प्लेट है, आपकी मर्जी, आप चाहो तो ऐसे गुजी गुजी करके गुजा गुजा बना लो। बेटा एक है प्लेट नंबर 1, बेटा एक है प्लेट नंबर 2। मान लीजिए इसमें चार्ज कौन सा है? प्लस। इस पे क्या है? प्लस। बेटा इस पे क्या है? माइनस। मान लिया। बताओ इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। पता लगे कैसा है? पूरे से आया है। यानी E1 इधर है, बड़े E2 क्या है? इधर।
टोटल नेट निकालो तो इतना आ गया, और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना मान लो, डी है। अब ये कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है वही पता लगाने। हम जानते हैं सी पता लगाने, सी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई वी। अगर सी निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, वी। तो कैलकुलेशन फॉर किसके लिए करोगे, वी के लिए। तो कैलकुलेशन फॉर वी, और वी इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, ईडी। क्या होता है, ईडी, पता लगे। अब बेटा ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है, ये रही। अच्छा लिखते रहना साइड में कि ये कहाँ से आया, वी नो। ई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई डी होता है, वहाँ से आया था। अब ई की वैल्यू डाल दो, कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन डाल दी, साइड में लिख लेना कहाँ से आई है। ई इज इक्वल टू ई नेट जो था कितना था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ये भी डाल दी। अगर बात करें सिग्मा की तो सिग्मा कितना होता है बोलो, चार्ज बाई एरिया। ये साइड में लिखना है, ये सारी बताओ, यहाँ डालो कितना आएगा, वी इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया एप्सिलॉन नॉट, और पीछे डी तो आई। बड़े वी की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, वी की। कहाँ डाल दोगे, इक्वेशन फर्स्ट में, सी निकालना है ना इसलिए। बड़े इस वी को उठा के पुट कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट। बोल बेटा सी इज इक्वल टू क्यू ए, नीचे वी की वैल्यू ये यहाँ डालोगे, बताओ कितनी आएगी, क्यू ए बड़े ए एप्सिलॉन नॉट ए और क्या है, डी ए। चार से चार्ज कैंसिल, ये वैल्यू ऊपर आएगी, कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, पता लग गया। यानी जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की बात करी जाए फॉर्मूले की, तो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। बेटा एप्सिलॉन नॉट आपको पता है व्हाट इज ए, एरिया ऑफ द प्लेट्स, दोनों का ए ही है। व्हाट इज डी, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। मेरे हिसाब से आ गया होगा, ये बेसिक बुनियादी बात थी, ये डेरिवेशन खत्म हो गया, 2 नंबर की हो गया। कठिन है क्या, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज है। बड़े बेटा आगे आओ, तो बेटे ये था कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज को कितना स्टोर कर सकता है उसके बारे में बात हो रही है। फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बेटा इसका रिजल्ट जो निकल के आया ना, इसे मैं देता हूं पहले। बेटे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पे होंगे, बहुत सारे, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन तो इसी पे हो जाएंगे, सिर्फ इस फॉर्मूले पे। इतना इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला है, याद रखिए कैपेसिटेंस का। इतना आ गया। बट एक काम कीजिए, एक नोट डालिए इसके बाद। क्या डालिए, एक नोट। अच्छा था, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, 0। बड़े नोट नंबर कौन सा है बोलिएगा, बड़े नोट नंबर है 5वां। लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 लिख लिया। फिर लीजिए ऊपर देखिए बेटा, मान लीजिए एक प्लेट एरी, एक प्लेट एरी, 2 प्लेट दिख रही है। बेटा इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। ये प्लेट नंबर 1 है। बेटा ये प्लेट नंबर क्या है, 2nd। इस पे क्या है, नेगेटिव, ये मान लिया। एक कंडक्टर की स्लैब ली, स्लैब मीन्स एक टुकड़ा ले लिया और टुकड़े को ऐसे करके डाल दिया इन दोनों के बीच में, और टुकड़े को पार्सली डाला, फुल्ली नहीं डाला। पार्सली मीन्स थोड़ी थोड़ी जगह बची है साइड में। मान लीजिए एक टुकड़ा लेते हैं, ये टुकड़ा क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्लैब है, कंडक्टिंग स्लैब यानी मेटल का टुकड़ा डाल रहे हैं बीच में, पर पूरा नहीं डाला, थोड़ी सी जगह बची हुई है, यानी हवा है, यहाँ पे एयर है, बीच में डाल दिया। ठीक है, पार्सली डाला। कैसे डाला है, पार्सली। बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। कितनी होगी, 0, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। परंतु मेटल का टुकड़ा होता है, इसके अंदर फ्री चार्ज की तो भरमार होती है। तो जैसे इसके बीच में डालेंगे, इसे इंसर्ट करेंगे, वैसे होगा क्या, बताओ इसके अंदर फ्री चार्ज होगा बहुत सारा। तो पॉजिटिव के पास में कौन आएंगे, नेगेटिव। इधर इंड्यूस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इधर नेगेटिव इंड्यूस हो जाते हैं। बेटा इधर नेगेटिव है तो इधर क्या इंड्यूस होगा, पॉजिटिव इंड्यूस हो जाता है। हाँ ना बोलो भैया। बताओ जैसे इस टुकड़े को यहाँ रखा, एक पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड थी बाहर वाली, जिसे बोलेंगे ई एक्सटर्नल। क्या बोलेंगे, ई एक्सटर्नल। देखो बाहर वाली प्लेट से यहाँ पे, हाँ बेटा वहाँ मजनू बैठी है ना आपकी सामने, देखो मतलब आप लैला हो बेटा। ये प्लस, मैंने बोला था शब्दों का खेल है सारा बेटा, प्लस ये माइनस, तो एक्सटर्नल ये होगी। मतलब इंटरनल की बात करें यहाँ पे भी तो होगी बेटा, प्लस से
माइनस, ये इंटरनल की होगी, क्या होगी? इंटरनल की। बेटा अंदर चार्ज का सेपरेशन जब तक चलता रहेगा जब तक कि बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या हो जाए? इक्वल। जैसे इक्वल हो जाएंगे वैसे चार्ज का सेपरेशन रुक जाता है। अंदर चार्ज की कमी नहीं है, परंतु एक लिमिट तक होता है। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ई नेट कितना होगा? जीरो, यानी ई नेट इसके अंदर जीरो हो जाता है। परंतु यहाँ तो जीरो नहीं है ना, यहाँ तो जीरो नहीं है ना। बता इस वाले रीजन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? प्लस से माइनस। भाई ऐसे तो जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। इस वाले रीजन में क्या है? प्लस से माइनस। देखो ना ऐसी तो जा रही है बाहर वाली में, तो ये इधर होगी, ऐसी होने वाली है। यानी अगर एक्सटर्नल प्लेट की बात करें तो इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे जा रही थी, इसके अंदर कितनी है? जीरो। ये आया ही नहीं है, पहले बताओ। ये बेसिक बात है। ये कौन सी स्लैब है? कंडक्टिंग स्लैब। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितनी होती है? जीरो होती है। ये मैं कह रहा हूं ये कंडक्टर है, इतना आना चाहिए। अच्छा मान लीजिए ये दूरी कुछ तो होगी यहाँ पे, ये मान लो T1 है, कितनी है? T1। ये मान लो इसका सेपरेशन कितना है यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस, मान लीजिए T है, कितना है? T, ये मान लो T है, ये ऐसे। बड़ा ये दूरी कुछ होगी, इसे मान लो T2, क्या मान लो? T2। बताओ पूरी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी दूरी कुछ तो रही होगी, उसे D मानो, क्या मानो? D, विच इज इक्वल टू T1 प्लस T प्लस T2, इसी के इक्वल होगी। बड़े यहां से लेके यहां तक का सेपरेशन कितना माने? T1। इस स्लैब की थिकनेस कितनी मानी है? T, और ये कितना माने? T2। सब को जोड़ दोगे तो पूरा D आ जाएगा। पहली प्लेट से लेके दूसरी प्लेट की दूरी कितनी है? D है, जो कि इसके इक्वल है। इतना आया या नहीं आया पहले तो? क्लियर? तो ये आपको आने से समझना क्या है यहाँ पे? ई नेट इज इक्वल टू जीरो, बस बात खत्म, ताकि डेरिवेशन कर सको। लपेटिए इस चीज को। पॉलिटिक्स होती है, बड़े आगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितनी है? जीरो है। एक डेरिवेशन ये है, मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में कंडक्टिंग स्लैब लाके डाल दी, कैपेसिटी बढ़ेगी या कम होगी ये देखनी है कैपेसिटर की। यानी जैसे हमने कंडक्टिंग स्लैब डाली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो वो कितने चार्ज को स्टोर कर सकते हैं उसकी अब कैपेसिटी क्या है वो निकालना है। क्लियर? क्या पहले कंडक्टिंग स्लैब नहीं थी, पर अब क्या डाल दी? कंडक्टिंग स्लैब डाल दी, तो अब निकालनी है उसकी कैपेसिटी, और ज्यादा होगी कम होगी ये भी देख लेंगे। क्लियर? क्या बेटा डालो नेक्स्ट डेरिवेशन। बेटा ये जो डेरिवेशन है ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अब 3 नंबर की सीबीएसई में आती है, और इसके आने के चांसेस 90% से प्लस होते हैं, और एक डाइलेक्ट्रिक की भी होती है। अब जो आने वाली है उसकी बात कर रहा हूं, डालो बेटा। बढ़े क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, यानी कंडक्टिंग स्लैब के साथ की बात कर रहे हैं। सी की वैल्यू कितनी होगी देखेंगे, और याद रखना वो स्लैब जो है फुल्ली नहीं डालनी, पार्सली डालनी है, ठीक है? वरना इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी जीरो हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, फिर करेंगे क्या? बड़े क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब, स्लैब में टुकड़ा सा एक डाल रहे हैं, ठीक है? सीधे आ गया। बड़े इसका डायग्राम, इसकी डेरिवेशन बहुत ही इजी। आओ बड़े क्या है? सबसे पहले देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसे काम करो थोड़ा छोटा बना लो। बता बेटा इस पे चार्ज क्या है? प्लस। बड़े पहली प्लेट है, इस पे चार्ज क्या है? माइनस। सेकंड प्लेट है। बड़ा इसके बीच में क्या डाल दिया? एक कंडक्टिंग स्लैब, क्या डाल दी? कंडक्टिंग स्लैब। ऊपर देखते रहे, बताओ इसके बीच में ई नेट कितना होगा अंदर? यहाँ पे जीरो, इधर ई होगा, इधर भी कितना होगा? ई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक्सटर्नल वैल्यू तो होगी। इधर एयर है, इधर ए है, इधर कंडक्टिंग स्लैब है। क्लियर? क्या बताओ यहाँ पे सेपरेशन कितना है? T1, ये कितना है? T2, T1 T2 कहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ये कितना है? T है, तो पूरा कितना है? D, जो कि किसके इक्वल है? T1 प्लस T प्लस T2 के इक्वल है। निकालना क्या है? जैसे ये डाली C की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो गया बताओ? C इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V। अगर ये निकालना है तो ये निकालना पड़ेगा। बताओ कैलकुलेशन 4, तो कैलकुलेशन 4 होगा पोटेंशियल यानी V के लिए। अच्छा यहाँ पे 3 रीजन है, ध्यान से देखो। एक रीजन ये रहा फर्स्ट, एक रीजन ये रहा सेकंड, और एक रीजन ये रहा थर्ड। 3 रीजन है, यानी यहाँ का पोटेंशियल निकालो, यहाँ पोटेंशियल निकालो, यहाँ पोटेंशियल निकालो, आराम से फील लो। बेटा टोटल, अच्छा पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है? तो एडअप्स होगा टोटल। V इज इक्वल टू पहले रीजन का पोटेंशियल प्लस दूसरे रीजन का पोटेंशियल प्लस तीसरे रीजन का पोटेंशियल।
और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ईडी, यहाँ लिख लेना साइड में बेटा, वी नो, बताओ ई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई डी, तो वी कितना होगा, ईडी होगा, व्हाट इज डी, सेपरेशन, क्या है, सेपरेशन। बेटा पहले रीजन की बात करें तो पहले रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो यहाँ ई लिख दिया, देखो ये ई लिख दिया, फॉर्मूला ये लग रहा है, ध्यान से देखो, बताओ यहाँ पे सेपरेशन कितना है यहाँ का, T1, तो T1 लिख दिया, प्लस सेकंड रीजन में ई कितना है, 0, तो 0 आ गया, थिकनेस कितनी है, T, तो मैंने T लिख दी, हो तो 0 जाएगा, प्लस बताओ थर्ड रीजन में ई कितना है, ई, और सेपरेशन कितना है, T2, इतना आया ही नहीं आया, बताओ ये क्वांटिटी 0 क्या आएगा, बड़े ई आएगा, T1 आएगा, प्लस में ई और T2 कॉमन क्या आ रहे हैं, ई आया, अंदर क्या आएगा, T1 प्लस में T2, ये चल रहा है, V चल रहा है, यहां तक आ गया। उसके बाद में वही कहानी, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया, फिर V आएगा, कहां पुट कर दोगे, पहले में आंसर आ जाएगा, परंतु रुको जरा बेटा, T1 प्लस T2, बताओ D की बात करें तो D इज इक्वल टू क्या था, T1 T और T2, यहाँ लिखो T1 है, T है और क्या है, T2 है, अगर यहां से T1 प्लस T2 की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी, ये T इधर आएगा, तो D माइनस T इज इक्वल टू क्या आएगा, T1 प्लस में T2, तो ये वैल्यू यहां रख सकते हो, हाँ ना बोलो भैया, बोलो कितना आया, V इज इक्वल टू में E आया, D माइनस T आ गया, बताओ E कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, क्योंकि दो प्लेट के बीच की बात करो, ये लो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव आएगा ना भैया, और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव, ये तो तुम जानते हो, ये क्या आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, बढ़िया क्या है, D माइनस T, और सिग्मा क्या होते हैं, चार्ज बाई एरिया, एप्सिलॉन, और ये क्या है, D माइनस T, और ये क्या हो गया, V, ये V आ गया, क्या आ गया, V, पता लगे कहां से ये वैल्यू, साइड में लिख लेना, E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई एरिया, वैल्यू डाल दिए बेटा, V की वैल्यू कहां पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, बताओ C मिल जाएगा, कहीं दिखाते क्या, यहीं देख लो बेटा, C इज इक्वल टू क्या है, चार्ज है, बताओ V कितना है, ये रहा बेटे, Q है, A है, एप्सिलॉन और क्या है, D माइनस T है, इससे ही कैंसिल, ये ऊपर आएगा, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A डिवाइड में D माइनस T, ये आ गया C, ये क्या है, कंडक्टिंग स्लैब के साथ में कैपेसिटेंस है, उस वाले में कंडक्टिंग स्लैब नहीं थी। अब ध्यान से देखो, दोनों को कंपेयर करो, फिर लो, यहां देखो, बताओ C की बात करें तो एप्सिलॉन A बाई D पहले आया था, जब बीच में कुछ भी नहीं डाला था, अब देखो क्या आया है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A D माइनस T, ध्यान से देखो यहाँ D है और D में से कुछ माइनस हो रहा है, तो यहां कम है और यहां ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो ये, और ये कम है तो ये, तो बताओ कंडक्टिंग स्लैब डालने पे C बढ़ा है कम हुआ, बढ़ गया, क्योंकि D क्या होगी, कम होगी। तो वाइवा का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब तुम वाइवा दोगे तो टीचर आपसे पूछेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कंडक्टिंग स्लैब डालने पे कैपेसिटी बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है, क्यों, D कम हो जाता है इसलिए बढ़ जाती है, पता लगा, ये आपको आना चाहिए, बहरहाल ये मैं अलग से भी लिखवा दूंगा, ठीक है, लपेटो फास्ट, फॉर्मूला याद रखना, एप्सिलॉन A डिवाइड में D माइनस T, तो जैसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में बेटा, इधर जैसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कंडक्टिंग स्लैब डाली, क्या डाली, तो फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन A डिवाइड में D माइनस T, और कैपेसिटी बढ़ चुकी है, क्या है, बढ़ चुकी है, क्योंकि D कम हो गया है, हाँ बेटा बंद कर दो गेट, इसी चीज को दिखाना भी है, बहरहाल डेरिवेशन खत्म हो जाती है यहीं पे ही, क्लियर, और ये कितने नंबर की है, 3 नंबर की है, बड़े आगे ऊपर देखो, बड़े एक नोट डालो, एक क्या डालिए, नोट, बड़े एक है, अगर C के फॉर्मूले की बात करें, एप्सिलॉन A डिवाइड बाय D, ये पढ़ा हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, इसे मान लो C1 मान लो, और क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है, बात करें एक C2 लिख लो, ये क्या है, कंडक्टिंग स्लैब जब डाल दी थी जब का है, बताओ ये क्या है, एप्सिलॉन A डिवाइड में D माइनस T, बताओ ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, वो ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो ये क्या होगा, कम, अगर ये कम है तो ये क्या होगा, ज्यादा, तो बताओ यहाँ पे क्या है, D ये आपका क्या है, ज्यादा है, और D माइनस T क्या है, कम है, अगर ये ज्यादा तो ये क्वांटिटी कम, तो यानी ज्यादा कौन सी होगी, ये वाली ना, क्योंकि ये कम तो ये ज्यादा, यानी C2 कंडक्टिंग स्लैब वाली जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी किससे, C1 से, जो कि पैरेलल वाली,
यानी कंडक्टिंग स्लैब डालते ही आपका क्या है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्लियर? इस चीज को लिख लो फास्ट, नोट है, लपेटो। बड़े एक डेरिवेशन होती थी आपके सिलेबस में लास्ट ईयर, एनर्जी स्टोर इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बड़े जो कैपेसिटर है बताओ चार्ज को स्टोर कर रहा है, काम तो यही होता है ना, मतलब एनर्जी को स्टोर कर रहा है। इसकी डेरिवेशन होती थी परंतु इस साल हटा दी गई है। वो कह रहे हैं सिर्फ फॉर्मूला पढ़ो, क्या पढ़ो, फॉर्मूला, उसमें न्यूमेरिकल लगाओ, जो उन्होंने कहा वो करेंगे। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चार्ज को स्टोर कर रहे हैं, मतलब एनर्जी स्टोर है, कितनी हो रही है, हाफ सी वी स्क्वायर। कितनी हो रही है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो लिखो बेटा, है एक नोट डाल के लिख लो, हेडिंग डाल के लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। बेटा क्या है, एनर्जी स्टोर इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बड़े क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। क्लियर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर याद रखिएगा कौन सा कैपेसिटर है। बड़े एनर्जी स्टोर को किससे दिखाते हैं, यू से, एनर्जी है ना भैया। बड़े कितनी होती है, हाफ सी वी स्क्वायर। कितनी होती है बड़े, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसकी डेरिवेशन भी होती है। सुनो जरा, ये क्या है, इसका नाम क्या है, एनर्जी स्टोर। क्या है, एनर्जी स्टोर इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बड़े सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि आपको पता है कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी होता है। और वी क्या है, पोटेंशियल, ए क्या है, पोटेंशियल, वो लिख ही लोगे। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, छोटी क्लास में आपने सीखा होगा, अगर मान लो कहीं लिखा है मास पर यूनिट लेंथ, कैसे लिखोगे, m बाई एल। क्या लिखा है, वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ, तो v बाई एल। कहीं लिखा है एनर्जी पर यूनिट लेंथ, तो E बाई एल। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, E बाई वी। ऐसे लिखोगे ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो कराएंगे इसके बाद। पहले लपेट लो, घसीट लो, उठा लो, पटक लो जल्दी से, हाथ को थोड़ा तेज चलाना भैया, आवाज नहीं। बड़े एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ड्राइव इन एक्सप्रेशन, ड्राइव इन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। भाई कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, हाँ ना बोलो भैया, पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, एनर्जी डेंसिटी, मतलब इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी तो होता है। तो ड्राइव इन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर, क्या लिखना है भैया, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम लिखो। ड्राइव इन एक्सप्रेशन, ड्राइव इन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। ड्राइव इन एक्सप्रेशन किसके लिए करना है, ड्राइव इन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। जब भी क्वांटिटी लिखियो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, तो कैसे लिखोगे, ई बाई वी, ई बाई वी। फिर लो ऊपर देखो, निकालना क्या है, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो निकालना है। बताओ एनर्जी स्टोर को किससे दिखाते हैं, यू से, डिवाइड बाई वी, वॉल्यूम। इन दोनों के रेशियो को म्यू दिखा दो, क्या दिखा दो, म्यू। बेटा म्यू अलग है, यू अलग है, इसको एनर्जी डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था 10th क्लास में, वैसे सिंबल है। इन दोनों के रेशियो को ये कहते हैं, और ये क्या है, एनर्जी स्टोर डिवाइड बाय वॉल्यूम है, याद रखना वॉल्यूम है। अच्छा वॉल्यूम की बात करें, पहले इसकी बात करो, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। बड़े इनसे बोलो वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इनटू लेंथ यानी डी। किसी भी चीज की वॉल्यूम निकालते हैं एरिया इनटू डी होता है, इसे यहां लिख दो। बताओ म्यू इज इक्वल टू में क्या आएगा, हाफ आएगा। बेटा इस 2 को नीचे लिख दो यहाँ पे, बेटा क्या आएगा, सी वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए डी। और सी की बात करें, सी का फॉर्मूला हम जानते हैं, बोलो बेटा कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला यूज कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे ए डी है तो ए डी लिख दिया। अब बेटा क्या है, वी स्क्वायर, इतना आया नहीं आया, बताओ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ए से ए कैंसिल, बहरहाल बाद में करेंगे, आगे देखो। 1/2 आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा, ए आएगा, नीचे कितना है, डी है, ये और डी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, ए, और पीछे क्या है, वी स्क्वायर, ए से ए कैंसिल। बताइए क्या आया, 1/2 आया। बेटा ई नॉट है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो एक काम करो, वी डी का होल स्क्वायर लिख दो।
लिख सकते हो ना बेटा, ये क्या है म्यू, और ये बताइए वी नो ई इज इक्वल टू क्या होता है वी बाई डी, तो यानी वी बाई डी की जगह क्या लिख देंगे ई, तो कितना आएगा बेटा म्यू इज इक्वल टू 1/2 आएगा, ई नोट आएगा और क्या आएगा ई स्क्वायर, पता लग गया। अरे इस क्वांटिटी जगह ये डाल देना बस, और ये क्या है एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे एनर्जी डेंसिटी बोल रहे हैं। ये बेसिक से डेरिवेशन थी, ठीक है, कठिन तो नहीं है बेटा, बस याद रखना एनर्जी स्टोर डिवाइड बाय वॉल्यूम, देयर यू गेट द आंसर। बेटा कंडक्टिंग स्लैब के साथ में कैपेसिटी बढ़ती है कम होती है, बढ़ जाती है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करी तो उसके बीच में हवाई थी, एयर थी, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये बेसिक बुनियादी बातें थी। इसी के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल, पढ़ा सुना ना पढ़ा सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना फलहमदुलिल्लाह, सबक खैर बच्चों, जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए, पढ़ी कड़ा ना पढ़ी कड़ा तेरी मर्जी, केड़ा कड़ा, धन्यवाद, सबक खैर, गुड नाइट बच्चों।